नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनिक पहुंचे थे। और वहीं पर जो है कार्यक्रम में अनेक भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद, नेतागण भी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। लेकिन उसी कार्यक्रम के अंदर रोडवेज बसें ना लेकर जाने के चलते 12 ड्राइवर और कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि सरकार के आदेशों की पालना नहीं की। सरकार चाहती थी कि रोडवेज बसों को आम लोगों के लिए ना दौड़ाकर उस दिन कुरुक्षेत्र के लिए जो है रवाना किया जाए, उसमें लोगों को बैठाकर लाया जाए ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ दिखाई दे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को जोड़ा जा सके और मुख्यमंत्री को यह नजर आए कि हां, कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे हैं। और इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश की कुल रोडवेज बेड़े से लगभग 1800 बसों की तैनाती जो उस दिन कुरुक्षेत्र के लिए की गई थी। यानी कि हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन 3800 से 3900 रोडवेज की बसें दौड़ती हैं, जो हर रोज 11 लाख से ज्यादा यात्रियों को सफर करवाती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए इन 3800-3900 रोडवेज बसों में से 1800 से ज्यादा बसों की तैनाती कुरुक्षेत्र के लिए कर देना साफ दर्शाता है कि सरकार अपने फायदे के लिए, सरकार अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी ऑर्डर निकाल सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। हालांकि कुछ कर्मचारी जो रोडवेज के बस लेकर वहां नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण से, या फिर उन्होंने जाने से मना किया, या फिर वो रोडवेज बस लेकर वहां गए ही नहीं, उनके खिलाफ अब एक्शन भी लिया गया है। 12 ऐसे ही रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां पर जो है ड्राइवर कंडक्टरों की कमी कम और सरकार का फायदे के चलते जो है उनको सस्पेंड करना ज्यादा नजर आता है। खैर, खास बात यह भी है कि 31 जनवरी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनिक को दोपहर के लगभग 1 से 2 के बीच में पहुंचना था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में लेट हुए, जिसके चलते मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले ही पूरा पंडाल लगभग खाली हो गया था। यह खबरें भी खूब चली थी, जिससे स्पष्ट होता है कि चाहे कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो, लेकिन लोग किसी के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो कार्यक्रम में लेट पहुंचे तो तब तक आधे से ज्यादा जो है जनसंख्या कार्यक्रम से उठकर जा चुकी थी। अब खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो रोडवेज की बसें मुख्यमंत्री के भाषण से पहले ही सवारियों को लेकर वहां से निकल रही थी, उन बसों को रोकने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोडवेज बसों के आगे पुलिस की गाड़ियां लगा दी ताकि कोई भी बस वहां से निकल ना सके और लोग जो है वहीं पर डटे रहे जब तक मुख्यमंत्री नायब सैनिक का भाषण नहीं हो जाता है। अब इसी कार्यक्रम से संबंधित एक बीजेपी मंत्रियों की भी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो अधिकारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले खाने की जो व्यवस्था की गई उसको शुरू नहीं करना है, अन्यथा भीड़ मुख्यमंत्री को नहीं सुनेगी, लोग खाने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। यानी कि भीड़ को जोड़े रखने के लिए हर तरीके का पैंतरा आजमाया गया, भीड़ को वहां पर बनाए रखने के लिए हर जो है कोशिश की गई, और फिर भी जब लोग नहीं रुके तो पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस के माध्यम से निकलती हुई जाती हुई बसों को आगे वाहन अड़ाकर रोकना पड़ा। और जब यहां भी बात नहीं बनी तो जो कुछ ड्राइवर वहां पर बसें लेकर नहीं पहुंच सके उनको सस्पेंड करने का काम कर दिया। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपने हित के लिए क्या नहीं कर सकती है। खैर, यह बात बीजेपी की ही नहीं है, चाहे सत्ता में कोई सरकार हो, हर सरकार जो है अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे कदम अक्सर उठाती रहती है। और यह जो है कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक मामूली सा जो है सरकार का ऑर्डर है। कुछ महीनों बाद हो सकता है कि इन ड्राइवर और कंडक्टरों की बहाली हो जाए, लेकिन फिलहाल हरियाणा जो रोडवेज यूनियन है उनकी तरफ से जो है स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है, रोष जताते हुए, कि इन ड्राइवर और कंडक्टरों पर अनुचित कार्रवाई की गई है, यह जायज कार्रवाई नहीं है। इसलिए सरकार को अपना फैसला वापस लेते हुए इन ड्राइवर और कंडक्टरों को दोबारा से तुरंत प्रभाव से बहाल करना चाहिए। अब यह बहाल होंगे या नहीं इसका पता नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सरकार जो है अपने हित के लिए क्या कुछ कर सकती है उसका एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा उदाहरण 31 जनवरी का यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम बन गया, जिसमें कई जो है मायनों में
कैसे जो है सत्ता अपने फायदे के लिए काम करती है, किस किस तरीके के पैतरे आजमाए जाते हैं, उनकी प्रदर्शनी देखने को मिली। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।